साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अग्रिकल्चर ज्ञान पे। साथियों पिछली वीडियो हमने बात की थी धान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और आज हम बात करेंगे वैरायटी पे। तो साथी पहली वैरायटी है TN1। ठीक है, ये टाओचुंग नेटिव इसका नाम है और इसका इन दो वैरायटियों को क्रॉस करके बनाया गया था। पहले तो ये जान लें कि ये TN1 जो वैरायटी थी ये हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुई थी। ठीक है, तो TN1 को क्रॉस किया गया था इक्वल टू डी जियो बू गेन क्रॉस किया तसाई यंग चुंग से। तो ये जो डी जियो बू जिन है कभी कभी पूछ भी लेता है कि ड्वार्फ जीन ऑफ राइस, तो हम इसी का नाम बताते हैं। तो ये क्या था, ये बौना था। ठीक है, और ये तसाई युंग चुंग जो था ये टाल थी और सूखा रोधी थी, मतलब लंबी थी और सूखा रोधी थी। लेकिन चूंकि ये रिस्पॉन्सिबल था इसलिए जब इसका क्रॉस किया गया दोनों का TN1 बना, तो इसके जो कैरेक्टर होंगे वो इसके मिलते जुलते होंगे, क्योंकि ये रेसिस्ट वैरायटी है और ये रिस्पॉन्सिबल वैरायटी है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। डॉक्टर TT चोंग जो थे, चोंग ये चाइनीज वैरायटी हैं और इनके नाम तो ऐसे ही होते हैं। तो ये 1927 में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे चाइना के और बहुत ज़्यादा इनका योगदान भी था। इन्होंने IRR मनीला फिलीपींस में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में इन्होंने काफ़ी काम किया था और इन्हें इनके योगदान के लिए भी जाना जाता है साथियों। तो इन्होंने क्या किया था कि जो TN1 वैरायटी और डी जियो बुजेन जैसी जो वैरायटियाँ थीं इनके ताइवान से और मनीला ले गए थे ये। ठीक है, एक वैरायटी का नाम सुना होगा आपने, IR8 किस्म जो थी, इसको ये तैयार हुई थी। उसके बाद इनको तैयार करने वाले जो वैज्ञानिक का नाम था वो है हेनरी M बेचेल, इनके द्वारा ये विकसित की गई थी साथियों। और ये IRRI मतलब मनीला में विकसित की गई थी ये। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में आप लोग याद कर लेना और कब ये बना है ये भी याद कर लेना। इंटरनेशनल अनुसंधान सेंटर है ये। ठीक है, इसके बाद IR जो 8 थी वैरायटी, ये कैसे तैयार हुई वो उन्होंने दिया यहाँ पे, डी जे बो अजेन, और इससे क्रॉस करा था पेटा वैरायटी जो थी इंडोनेशिया की वैरायटी थी। ठीक है, इन दोनों जब क्रॉस किया गया साथियों तो हमारी एक नई वैरायटी तैयार हुई थी, उसका नाम क्या था, IR8। और ये वैरायटी भी IRRI मनीला से ही विकसित की गई थी। ठीक है, पहली बार क्या हुआ, TN1 2 kg भारत में 1964 और 65 में एक JB चालाम के द्वारा लाई गई थी, जो उस समय GM थे इसके NSC के, और ये मनीला से लेके हमारे यहाँ आई गई थी वैरायटी। ठीक है, IR8 1966 में फिर भारत में आई थी, 64-65 में आई थी TN1 और 66 में आई थी IR8 वैरायटी। ठीक है, क्योंकि जो TN1 वैरायटी थी ये आउट ऑफ यील्ड हो चुकी थी, मतलब इसने अच्छी पैदावार देना बंद कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं अभी इस जीन की। तो DG बोजेन का जो मीनिंग है वो है ब्राउन टिप शॉर्ट लेग्स। ठीक है, अब इसको मुझे लग रहा है हिंदी में इसका अनुवाद नहीं हो पाएगा, यही है, तो आप इस लोगों को इस तरीके से याद कर लीजिएगा आप इसके लिए। ठीक है, इसके बाद एक और वैरायटी आई थी जया के नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, बड़ी फेमस वैरायटी है ये भारत की। तो ये TN1 जो वैरायटी थी वो ताइवान की वैरायटी थी और TN141 जो वैरायटी थी वो भारतीय किस्म थी। इन दोनों का क्रॉस किया गया तो जया वैरायटी बनी थी। और ये जया वैरायटी पैदा करने वाले जो वैज्ञानिक थे हमारे भारत के, वो थे डॉक्टर शास्त्री ने भारत की पहली धान की किस्म यानी जया को विकसित किया था। ठीक है,
एक क्वेश्चन और आता है साथियों, मिरेकल राइस इन इंडिया, ठीक है, मतलब भारत की चमत्कारिक धान की वैरायटी कौन सी है? तो ये जया है, ये लोग आप पढ़ लेना। अभी इसके बाद में फिर अभी और हम बात करेंगे। साधु एक वैरायटी पद्मा है जो TN 141 इंटू TN 1 से तैयार हुई है, ठीक है। एक जगन्नाथ वैरायटी है, बड़ा फेमस वैरायटी है, आप इसको रट्टा मार लीजिए बिल्कुल तरीके से, ये म्यूटेंट वैरायटी है। और किसकी है? 141 की, ठीक है। एक CR 1014 है जो T90 और औरांगन से तैयार हुई है। T90 इंडिका वैरायटी है, पहले मैंने पढ़ाया था, एक वीडियो बनाई थी हमने, इंडिका, जावानिका, जापोनिका जो वैरायटियाँ थी, बस उनमें से ये तैयार हुई है। तो T90 है वो इंडिका वैरायटी है, और आंगन ये जापोनिका वैरायटी है, ठीक है, बिल्ड वैरायटी में से। ये पूसा बासमती फर्स्ट है और पूसा बासमती 370, ऐसी और वैरायटियाँ हैं, आप इनको खुद देख लेना, ठीक है। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी है, विश्व की द्वार वैरायटी है, बौनी वैरायटी है, सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली, ठीक है। और ये कहाँ तैयार हुई है? ये भारत में तैयार की गई है IARI के द्वारा, ठीक है। ब्लास्ट रोधी कुछ किस्में हैं यहाँ पे, धान में ब्लास्टिक बीमारी लगती है, इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। गोविंद है वैरायटी, हसन सराई है, आजार 24 है, जल लहरी है, नरेंद्र 80 है, नरेंद्र 1, नरेंद्र धान 1, नरेंद्र धान 2, पंत धान 6, 10 और 11, पंत धान 957, साकेत 4, पंत धान 06, BL धान 221 और BL के 52। ये जो वैरायटियाँ हैं ये ब्लास्ट के रेसिस्टेंट वैरायटी हैं, मतलब इनमें ब्लास्ट नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, BLB करके, ये एक रोग लगता है धान में, ठीक है। इसके लिए भी रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी? गोविंद है, आजार 24 है, मनहार है, नरेंद्र ऊसर धान 3 है और नरेंद्र धान 2 है, पंत धान 6, 10 और 11 और सरजू 52, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है भारत की, ठीक है। राइस टुंगरू वायरस, ये भी एक रोग लगता है वायरस से, तो इसके लिए नरेंद्र धान 1 और 2 ये वैरायटी इसके लिए हैं। इसके बाद है ग्रीन लीफ हापर, ठीक है, इसके लिए IR 24 वैरायटी है, इसमें कम लगता है। और वाइट बुक्ड प्लांट हापर, ठीक है, पंत धान 1 है। ये वैरायटियाँ थी और इनके रोग थे, इनसे रजिस्टर्ड वैरायटी थी। कुछ वैरायटी जैसे हमारी हाइब्रिड धान है PHB 71 और आर स्टैन इंपॉर्टेंट वैरायटी है, अभी PGT में ये आई थी, ठीक है। और वैरायटी 6444 हैं, कई सारी और कंपनियों की वैरायटी हैं, ये आप स्वयं देख लेना, जो नई वैरायटी हैं और चर्चित वैरायटी है, आप उनको नोट कर लेना, बढ़िया करके उनको 2 बार पढ़ जरूर लेना। तो आज हमारा ये वैरायटी वाला पोर्शन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम कीट और रोग, ठीक, और खरपतवार, इनके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।